अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर रमज़ान की तैयारी हो रही थी। इससे पहले मैं गई थी लाहौर, और लाहौर से जब मैं वापसी पे आई थी तो मैं ना सईद गनी वालों की मेहंदी लेके आई थी। ज़्यादातर मैं बच्चों को ऑर्गेनिक मेहंदी ही यूज़ करवाती हूँ और ख़ुद भी मैं वो यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये ट्राई की ताकि ईद तक हमारी ये निकल जाए, क्योंकि बच्चों ने ये जब भी रिमूव होनी है इन्होंने कहना है हमें नई मेहंदी लगाओ। खैर फिर मैंने उनको ये लगाई। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे रोज़ा था, तो मैंने उसकी तैयारी की। और ये इफ्तारी का सहरी का व्लॉग नहीं मैंने बनाया था, क्योंकि सहरी हमारी बहुत सिंपल सी होती है। मेरा पराठा होता है या सालन होता है, उसके साथ कुछ भी, या पराठा अचार खा लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड उनका स्लाइस होता है और साथ में उनका एक अंडा होता है, एक कप चाय होती है, या चाय बकर हनी खा लेते हैं। तो सहरी बहुत सिंपल सी होती है। तो इफ्तारी ज़रा हमारी होती है थोड़ी मॉडर्न, हम करते हैं, यानी कि फ्रूट चाट होती है और थोड़े दही भल्ले होते हैं, फिर साथ में जो है ना सालन और रोटी होती है। मतलब हम थोड़ा गैप ले लेके खाते रहते हैं। फिर उसके बाद इशा पढ़ के जो है ना फिर थोड़ा सा खाते हैं। और ये ना आ गई थी मुझे फ्रेंड की तरफ से इफ्तारी आ गई थी, कभी मामा की तरफ से आ जाती थी, कभी फ्रेंड भेज देती हैं। तो फिर इस तरह से ना काफ़ी वैरायटी हो जाती है। और यहाँ पे मैं जग दिखा रही हूँ, ग्लासेस, क्योंकि ये घर शिफ्टिंग में ना मेरी सिस्टर ने मुझे ये गिफ्ट किया था। पूरा जग का सेट था, 6 ग्लास और ये जग है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्टील का जो है ना वो बर्तन, कोई बर्तन होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये वेजिटेबल्स थी, मामा गई थी बाज़ार तो वो वापसी पर ना मेरे लिए ले आई, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ना इस तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी लगती हैं। अरवी का भी सीज़न नहीं था तो वो पहले ही सीज़न पे ना ले आई। लेकिन इसका इतना टेस्ट नहीं था अच्छा अरवी का। मैंने जब बनाई तो मैंने तो बड़ी मेहनत से बनाई, लेकिन फिर भी इसका उस तरह से टेस्ट नहीं आया जो सीज़न का अरवी का टेस्ट होता है। खैर फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना थोड़े से चावल बना लिए थे। तो इसी तरह इफ्तारियाँ सहरियाँ हो रही हैं, उनके व्लॉग हैं। और थोड़ी सी फिर जो है ना सम टाइम होता है हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, सम टाइम घर बना लेते हैं। इसके बाद मेरी मामा आ गई थी। इसी तरह रमज़ान गुजर गया और नेक्स्ट जो है ना ईद लेकर मेरी मामा आ गई। तो मुझे अपना ना पुराना टाइम याद आ गया कि जैसे मेरी नानो आती होती थी और वो ईद लेकर आती थी और हम बहनों में ना डिवाइड करती थी, ये तुम्हारी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है, ये तुम्हारी है। तो वो चीज़ मुझे दोबारा से याद आ गई। मेरी मामा और भाई आए, कुछ चीज़ें तो मैंने वापस भेज दी, क्योंकि मेरे बच्चे और हम इतना नहीं खाते, हम बहुत कम खाने वाले हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। फ्योनियाँ और ये इस तरह की चीज़ें थी, तो वो मैंने कहा ये नहीं खानी है हमने, तो फिर वो मैंने वापस भेज दी थी। बाकी ये पिज़्ज़ा वगैरह साथ मैंने उनके लिए थोड़ी सी इफ्तारी बनाई, फिर हमने मिल के बैठ के खाई। फिर उसके बाद ये सहरी का गा रही हूँ कि ये ना तंदूर की रोटी थी जो मामा लगवा कर लाई थी मेरे लिए। तो मैंने ना उसको थोड़ी सी चटनी के साथ, सहरी टाइम मैंने वो चटनी के साथ रोटी ना, मुझे ना थोड़ी सी बासी रोटी जो होती है उसको तंदूर की रोटी जो होती है उसको ना घी लगा के नेक्स्ट डे खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं ना स्पेशल मामा लोगों के घर जब गई हूँ ना तो तंदूर से रोटियां लगवाई हूँ, तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, फिर उसको नेक्स्ट डे मैं खाती हूँ। खैर उसके बाद जो है ईद थी, तो ईद पर मैंने अपनी बहन की दावत की थी, क्योंकि उसकी शादी हुई थी, उसकी मैंने दावत की थी। तो मैंने ना फ्रीज़र पहले साफ़ किया, फिर मेरे हस्बैंड अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं, तो उन्होंने चिकन वगैरह साफ़ किया। और मुझे इतना बुखार था ईद पर, इतना बुखार था, तौबा, मेरे से हो ही नहीं था रहा काम। फिर भी मैंने कहा मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सारा काम खुद किया। मैंने कहा रेडी टू वेयर तो हर कोई कर लेता है, रेस्टोरेंट में भी हर कोई दावत कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि असली चाहत यही होती है, चाहे आप इतने जो है ना वो मास्टर शेफ़ नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि असली चाहत यही होती है कि आप अपने हाथों से बनाओ खाना और अगले को बताओ कि मुझे मतलब खुशी हुई है, दिल से खुशी हुई है आपके आने की, तो मैंने आपके लिए इतना कुछ बनाया है। खैर ये मैंने ना चीज़ बॉल बनाए थे, नई रेसिपी ट्राई की थी, लेकिन थोड़े से मुझे लगते हैं कि इसमें ना थोड़ा सा मतलब आलू ज़्यादा मैश हो गए हुए थे, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे बहुत अच्छे हैं। फिर ये जो है ना ये किसी ने भेज दिए थे चावल, तो फिर ये थोड़े से हमने ये भी खा लिए, अच्छे बने हुए थे, तो फिर ये भी खा लिए। फिर उसके बाद जो है ना मैंने रोस्ट को भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, फ्राई करती जा रही थी और साथ में ना मैरिनेट कर करके रखती जा रही थी। फिर ये थोड़ी सी पकोड़े वगैरह मैंने बना लिए थे। फिर उसके बाद जो है ना साथ साथ दावत की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी थी, साथ इफ्तारी भी हो रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो है ना पाकिस्तानी ख़वातीन चादर ना डालें। मुझे लगता है हमारे ये कल्चर में ही शामिल है कि कुछ भी होना है हमने चादर नहीं डालनी है बेड पे। मतलब कोई सा भी फंक्शन है या कोई सरमनी है या कोई ईद है, शबरात है, कुछ भी है, मुझे लगता है मेरी तो आदत है कि मैं सबसे पहले चादर चेंज करती हूँ और मुझे बेडशीट्स डालने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एनी हाउ फिर मैंने जो है ये
کچوریاں آ گئی تھیں، میرے ہسبینڈ تھوڑی سی لے آئے، پھر ساتھ میں نے سینڈوچز بنا لیے. بس اس طرح سے ہی نا تیاریاں چل رہی ہیں. ساتھ ساتھ تیاری کر رہی تھی رمضان کی افطاری کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں وہ کر رہی تھی دعوت کی تیاریاں کر رہی تھی. تو ڈیلی کی میری عادت ہے، میرا دل ہوتا ہے کہ میں نا کوئی نئی چیز ٹرائی کروں اور اپنی فیملی کو نا انٹروڈیوس کراؤں. پھر ساتھ ہی جو ہے نا میں نے فرنی بھی بنا لی. یا آپ کو سب کچھ مکسی کھچڑی نظر آئے گی، کیونکہ میں سب کام نا ایک ساتھ ہی کر رہی ہوتی ہوں. دعوت جب کسی نے آنا ہو، دعوت میں نے رکھی ہو، تو میری کوشش ہوتی ہے میں پہلے سے ہی تھوڑی سی نا تیاریاں سٹارٹ کر دوں. پھر یہ میں نے زیادہ فیملی تھی ماشاءاللہ، تو جو ہے نا میں نے پھر اس حساب سے یہ بنایا کھانا.